on the basis of sharing of charges, on the basis of sharing of charges, we are going to solve some problems, numerical problems. Okay, तो फर्स्ट वन, वेरी फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है देखिएगा। दो कंडक्टिंग स्फीयर आपके सामने हैं, ध्यान से सुनिएगा। दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। एक स्फीयर छोटा है और एक स्फीयर बड़ा है। और भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर? अच्छा, दोनों की रेडियस अलग अलग है, स्वाभाविक है तो अलग अलग होनी है। एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, छोटे वाले की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की रेडियस 12 सेंटीमीटर है, क्लियर? और दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, कितना है? 3 × 10⁻⁻8 कूलम चार्ज स्फीयर के ऊपर है, और 3 × 10⁻⁻8 कूलम चार्ज इस स्फीयर के ऊपर है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब ये कहता है कि दे बोथ आर एट वेरी वेरी हाई डिस्टेंस, मतलब उन दोनों के बीच गैप बहुत ज़्यादा है। और ये ज़्यादा बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि कई बार क्या होता है, इंडक्शन की वजह से चार्ज जो है वो एक दूसरे चार्ज कंडक्टर को जब एक दूसरे के पास रखते हैं तो इंडक्शन की वजह से भी चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं बाय इंडक्शन मेथड। तो यहाँ पे दोनों बहुत दूर हैं। अब अगला पॉइंट क्या कहता है कि दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। दिस इज व्हाट, दिस इज कनेक्टिंग वायर, दिस इज कनेक्टिंग वायर, ठीक है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पूछा क्या है इसने, फाइंड द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। फर्स्ट पार्ट इसका यही है। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट क्या है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ईच स्फीयर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा जरा। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ और किस डायरेक्शन में होगा। अब आप अच्छे से जानते हैं और भली भांति जानते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों को पता होगा जिस तरह से हीट का ट्रांसफर, जैसे एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे है, एक बॉडी लो टेम्परेचर पे है, तो हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ होता है। इन द सेम वे चार्ज का ट्रांसफर हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी पे होता है। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट क्या है, वो यही है कि दोनों में से हाई पोटेंशियल पर कौन सा है। दोनों स्फीयर में से हाई पोटेंशियल पर कौन है, जबकि दोनों के ऊपर चार्ज सेम है। देखिए एक काम करते हैं, इस चार्ज को Q1, इसको Q2। ये इसलिए है कि चार्ज का ट्रांसफर होगा कनेक्टिंग वायर के थ्रू, वायर से कनेक्ट है ना ये, तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। लेकिन उसने बोला डायरेक्शन बताओ भाई, कहाँ से कहाँ होगा, छोटे स्फीयर से बड़े की तरफ होगा या बड़े से छोटे की तरफ होगा। चलिए ये देखते हैं सॉल्यूशन। अगर आपको याद हो, किसी कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल होता है फॉर एनी, बल्कि मैं तो कहूँगा चार्ज स्फीयर, फॉर एनी चार्ज स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर,
जो V पोटेंशियल होता है वो K Q डिवाइडेड बाय R होता है। R उसकी रेडियस है स्फीयर की, ठीक है। अब आपके सामने कंफ्यूजन दूर करने का पॉइंट आ चुका है, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, तो K दोनों के लिए सेम, चार्ज दोनों के लिए सेम। अब बात आकर के रुके रेडियस की, रेडियस के ऊपर, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल। तो इसका मतलब साफ हो गया बच्चों कि जिसकी रेडियस कम होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्ज तो सेम है ना। इस बात को नोट कीजिए, दोनों के ऊपर ट्रांसफर से पहले, कनेक्टिंग वायर से पहले, बिफोर कनेक्टिंग वायर, बात समझ में आ गई। कनेक्टिंग वायर से पहले दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, क्लियर। कनेक्टिंग वायर के बाद चार्ज अलग अलग आ जाएगा, वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिर हाल पोटेंशियल किसका हाई है। सो यहां से अगर हम देखें V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि रेडियस इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो पोटेंशियल ऑफ V1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ V2। यानी कि अगर मैं स्फीयर को नाम फर्स्ट दे दूं, इसको सेकंड नाम दे दूं, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब कि फर्स्ट वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, सेकंड वाले का पोटेंशियल कम है। तो चार्ज का ट्रांसफर कहां से कहां होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो फर्स्ट पार्ट का जवाब यही है, चार्ज विल ट्रांसफर। चलो एक काम करते हैं, कितना ट्रांसफर करेगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। V1 से ग्रेटर देन V2, ये तो कंफर्म हो ही गया। अभी तो ये भी पूछ रहा है ना कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ध्यान से, आफ्टर कनेक्टिंग वायर्स, क्या होगा बच्चों, आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखें, भूलना नहीं है। कनेक्टिंग वायर के बाद अलग अलग स्फीयर पे, एक पे चार्ज Q1 डैश आ जाएगा, तो दूसरे पे Q2 डैश आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, और आई होप कि आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट, कि R1 अपॉन में R1 प्लस R2। पहचान क्या है कि फर्स्ट स्फीयर में जो चार्ज है ट्रांसफर के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी स्फीयर की रेडियस के। डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में सेम आएगा, R1 प्लस R2 यहाँ आएगा, लेकिन Q2 डैश किसके ऊपर चार्ज है, सेकंड स्फीयर के ऊपर, तो सेकंड स्फीयर की रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो, ठीक है बच्चों। इनटू में टोटल चार्ज Q, कैपिटल Q, दोनों का प्लस करना पड़ेगा ना, टोटल चार्ज कैपिटल Q। और टोटल चार्ज कितना है, 3 और 3 6, देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए टोटल चार्ज, क्योंकि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बच्चों मेरी बात पे गौर कीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल यही कहता है कि कनेक्शन से पहले, मतलब वायर कनेक्ट करने से पहले जो दोनों के ऊपर चार्ज होगा, वायर कनेक्ट करने के बाद भी दोनों के ऊपर चार्ज सेम रहेगा टोटल। अलग अलग स्फीयर पे बेशक चार्ज अलग अलग हो जाए, लेकिन दोनों पे टोटल चार्ज 6 × 10⁻⁸ ही रहेगा। देख लीजिएगा 3 × 10⁻⁸, तो क्या कितना आ गया, 6 × 10⁻⁸ कूलम। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू को रख सकते हैं, देखिए। तो Q1 डैश कितना आ गया, R1 की वैल्यू कितनी 6, R2 की वैल्यू 12, तो 6/12 + 6 18 × 6 × 10⁻⁸। तो 6 3 are 18, 3 2 are 6, it will be 2 multiplied 10⁻⁸ कूलम। ये चार्ज आ गया Q1 डैश पे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आ जाएंगे, चलो ये तो आ गया Q1 डैश, और आई होप कि आपको समझ में आएगा। Q1 डैश का मतलब है वायर कनेक्ट करने के बाद
जब चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो इस छोटे वाले स्फीयर पे चार्ज कितना रह जाएगा, दैट इज Q1 डैश। ठीक है बच्चों, उसके बाद Q2 डैश क्या आएगा, देखिए Q2 डैश R2 इज 12 by 18 multiply 6 into 10 to the power minus 8 coulomb. It's okay. So 6 3 is 18, 3 4 is 12. It will be Q2 dash 4 multiplied 10 to the power minus 8 coulomb. ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये चार्ज आ गया, ये चार्ज आ गया ट्रांसफर के बाद। कितना ट्रांसफर हुआ, अभी वो पॉइंट तो बाकी है। देखो Q1 डैश ट्रांसफर होने के बाद कितना चार्ज रह गया, और वो साफ साफ दिख भी रहा है। इसके पास 3 था, रह गया 2। इसके पास 3 था, आ गया 4। तो सिंपल सा पॉइंट हो गया ना, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 8, क्योंकि 3 जितना चार्ज यहाँ पे लॉस हुआ उतना इसके पास चला गया। तो हेंस लास्ट में यही लिखूंगा यहाँ पे, प्लीज नोट कीजिएगा ध्यान से, हेंस अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, हेंस अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्फीयर 1 to 2, है ना, बोलना पड़ेगा ना डायरेक्शन क्या है, क्योंकि 1 हाई पोटेंशियल पे था, 2 लो पोटेंशियल पे है। इज 1 मल्टीप्लाई 10 raised to power minus 8 coulomb, very simple, 1 into 10 raised to power minus 8 coulomb। दोबारा देखो तो, दिस इज फर्स्ट स्फीयर, दिस इज सेकंड स्फीयर, ठीक है। फर्स्ट स्फीयर का रेडियस छोटा है और सेकंड का बड़ा, यानी कि ये छोटा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर है। दोनों के ऊपर चार्ज है 3 into 10 to the power minus 8, 3 into 10 to the power minus 8, यानी कि सेम चार्ज है। ठीक है जी, यहाँ तक सिचुएशन क्लियर डायग्राम के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद इसने कहा कि डायरेक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। अब स्वाभाविक है, वायर कनेक्ट करने के बाद तो चार्ज ट्रांसफर होगा ही, दोनों की रेडियस अलग अलग है, जिससे ये साफ पता लगता है कि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि पोटेंशियल किसका हाई है, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। चलिए कोई बात नहीं। अब कंडक्टिंग स्फीयर है, और किसी स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ/R, और इस KQ/R से बिकॉज वेरी बेसिक चलना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज तो दोनों में सेम है। रही बात रेडियस की, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इससे साफ जाहिर होता है इस फैक्टर से, रेडियस इसकी कम है उसका पोटेंशियल हाई है। इसका मतलब यहाँ जो छोटा स्फीयर है इसका पोटेंशियल हाई है, ठीक है। V1 इज ग्रेटर देन V2। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि चार्ज छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर की तरफ ट्रांसफर होगा। कितना होगा, अब बारी हो, कितना अमाउंट होगा। तो उसके बाद क्या लिखा मैंने, आफ्टर कनेक्टिंग वायर्स, आपको याद होगा कि जब हमने शेयरिंग ऑफ चार्जेस का एक्सप्रेशन किया था दो कंडक्टिंग स्फीयर के बीच में, तो उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था कि Q1 डैश का मतलब है पहले वाले स्फीयर पे ट्रांसफर के बाद जो चार्ज है वो कितना है, इतना रह गया है, तो दैट इज R1/R1 plus R2 into कैपिटल Q। एंड व्हाट इज कैपिटल Q, दोनों का टोटल चार्ज, शेयरिंग से पहले शेयरिंग के बाद, जो कि सेम रहेगा एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कितना प्लस करके दिखा दिया ना, Q1 को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 6 into 10 to the power minus 8 कूलम। तो हमने यहाँ रख दिया उसको Q को, तो Q1 डैश कितना आ गया, 2 multiply 10 to the power minus 8, और Q2 डैश कितना आ गया, 4 into 10 to the power minus 8। इससे साफ जाहिर होता है कि इसके पास 3 था, 3 into 10 to the power minus 8, कितना रह गया, 2 into 10 to the power minus 8। तो इसका मतलब 1 कहाँ गया, 1 इसके पास ट्रांसफर हो गया, तभी तो उसका आंसर भी वेरीफाई हो रहा है वहाँ से। 3 + 1 = 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ। तो 4 into 10 to the power minus 8 कूलम। तो इसका मतलब नेट अमाउंट कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ,
ट्रांसफर हुआ छोटे से बड़े की तरफ कितना 1 × 10⁻⁸ कूलम। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट का आंसर देखिए। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है जी पोटेंशियल निकालो हर एक स्फीयर का। और मेरे ख्याल से इसमें अब आप लोगों को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। तो वेरीफाई कर लेते हैं। चलो कैसे वेरीफाई करें? देखो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ देखो। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ बच्चों। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या है देखिए। यहाँ देखिए। अब देखो फर्स्ट स्फीयर पे पोटेंशियल V1, ठीक। अच्छा जी, तो V1 इक्वल टू क्या होता है? आपको याद हो Q = CV होता है। Q = CV होता है कि नहीं होता? तो V1 = Q/C। तो Q1 डैश बाय C1 जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा? Q1 डैश बाय C1 एंड दैट इज इक्वल टू Q1 डैश की वैल्यू कितनी थी? 2 × 10⁻⁸ C1 मतलब कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट स्फीयर। और स्फीयरिकल कंडक्टर अगर आपके पास हो, आइसोलेटेड कंडक्टर आपको याद हो, उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था 4πε0r। 4πε0r1, ठीक है। अब आपके सामने R1 की वैल्यू भी है, सेंटीमीटर में गिवन है ना, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। तो कितना आएगा? 4πε0 की वैल्यू तो होगी 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय R1 रहेगा नीचे। R1 कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 × 10⁻²। अब इस पूरे को सॉर्ट आउट कर लो तो ये बचेगा, कुल मिलाकर के कितना बचेगा? ये आ जाएगा 6 9 2 कट के आएगा 3 इंटू में 10⁻³ मतलब 3 किलोवोल्ट। चलो जी, फर्स्ट स्फीयर का पोटेंशियल आ गया 3 किलोवोल्ट एंड V2 कितना आएगा? देखो V2 बनेगा Q2 डैश बाय C2। V2 = Q2 डैश बाय C2, ठीक है। ट्रांसफर के बाद का पोटेंशियल निकालते हैं ना, ये भी तो समझो आप लोग। ट्रांसफर होने से पोटेंशियल चेंज हो जाता है ना, ठीक है। तो उस केस में कितना आएगा देखिएगा। इसमें कितना आएगा? 4 × 10⁻⁸ डिवाइड बाय 4πε0r2। 4 × 10⁻⁸ इंटू में 9 × 10⁻⁹ डिवाइड बाय R2 कितना है? 12 × 10⁻²। इसको भी सॉल्व करोगे तो 3 किलोवोल्ट आएगा। और ये इस बात को वेरीफाई करता है, कि हाँ राहुल, क्लास ले रहा हूँ बता। चलो ठीक है, चाय पी लीजिए। हाँ जॉब कर लीजिए ना, मैं पूछा आज। हाँ आज। अच्छा।